नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो दिल्ली सल्तनत से है। तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए आज का पहला पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनबी। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों यानी उसका जो आक्रमण था 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच, तो आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, जो आक्रमण 1025-26 में किया था। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलवर्णी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद की। अगला पॉइंट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला पॉइंट है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला पॉइंट है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला पॉइंट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किससे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अगला पॉइंट है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला पॉइंट है, त्राइन की पहली लड़ाई यानी 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यानी त्राइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। अगला पॉइंट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। अगला पॉइंट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगला पॉइंट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अगला पॉइंट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी तो रजिया सुल्तान। अगला पॉइंट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कलर ने। अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान। अगला पॉइंट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के उद्देश्यों का भयानक चित्रण किया? तो इब्न बतूता। अगला पॉइंट है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल ने। अगला पॉइंट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभंडारपुर, उहिंद, बहिंद। अगला पॉइंट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो मोहम्मद गजनी। अगला पॉइंट है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगला पॉइंट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गौरी को। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यानी किस वंश का था? तो यामनी के। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट के विरुद्ध। अगला पॉइंट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। अगला पॉइंट है, कौन अपने को बुद्ध सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनबी ने। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही। अगला पॉइंट है, अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनबी के। कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। अगला पॉइंट है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत पर 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। अगला पॉइंट है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, अल बिरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अगला पॉइंट है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को।
अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला पॉइंट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक शाह खिलजी ने। अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्यांकन नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है बहिंद का युद्ध, जो बहिंद का युद्ध है वो 1008 ईस्वी से 9 के बीच लड़ा गया था। वह महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी ने। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, तो चंदवाड़ के युद्ध से। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल था भटिंडा यानी ताबर हिंदी। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया, तो मुल्तान करमाथी शासक। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी किस राजवंश का यानी किस वंश का था, तो संसबनी के। अगला पॉइंट है अल्लाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का। अगला पॉइंट है किसका आक्रमण भारत पर किया गया, द्वितीय तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गोरी का। अगला पॉइंट है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला पॉइंट है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो खरी बोली की। अगला पॉइंट है तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के। अगला पॉइंट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्की ने। अगला पॉइंट है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो महमूद गजनवी ने। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक ने। अगला पॉइंट है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, तो इब्न बतूता ने। अगला पॉइंट है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो 1398 ईस्वी। अगला पॉइंट है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला पॉइंट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था, तो गयासुद्दीन बलबन था। अगला पॉइंट है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। अगला पॉइंट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी जिसका नाम था दान विभाग स्थापित किया हुआ था, फिरोज तुगलक। अगला पॉइंट है किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो सितार को। अगला पॉइंट है किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है सिक्कों पर खलीफा का नायब यानी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट है किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हाथी मताई की संज्ञा दी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट है कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो चंगेज खां। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया, तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया, तो इल्तुतमिश। अगला पॉइंट है किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ, तो बलबन। अगला पॉइंट है किसने राज दरबार में सिजदा यानी घंटों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस कर शीश नवाना एवं पावोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई, तो बलबन ने। अगला पॉइंट है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ, तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने।
अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसके मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध को कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दे दिया। तो प्रताप रुद्रदेव। अगला पॉइंट है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियात यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला पॉइंट है किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये टॉपिक आप देख रहे थे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।